राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की दोस्ती की कहानी। जैसे आज की पीढ़ी शाहरुख, आमिर और सलमान को स्टार तिगड़ी के तौर पर जानती है, कुछ इसी तरह 50 और 60 के दशक में देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर का जलवा हुआ करता था। साल 2022 में दिलीप कुमार के 100 साल पूरे हो गए, 2023 को देवानंद के 100 साल पूरे हुए और दिसंबर 2024 में राज कपूर को 100 साल हो गए। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर ने लगभग एक साथ 40 के दशक में शुरुआत की थी। तीनों ने साथ साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और दोस्ती भी निभाई। दौर एक था, लेकिन तीनों का स्टाइल जुदा जुदा था। अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने एक दिलचस्प वाकया लिखा था जो तीनों के रिश्ते और उनके बीच के फर्क को बयां करता है। राज कपूर की चुनिंदा फिल्में 13 से 15 दिसंबर के बीच 40 शहरों के 135 सिनेमा घरों में प्रदर्शित भी की गई थी। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि साल 1999 में चिंपू राजीव कपूर की शादी थी। मेरी माँ ने कहा कि हम खुद जाकर यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार और देवानंद को कार्ड देकर आए। कितने अलग थे दोनों। हम यूसुफ साहब से मिले और उन्होंने हमें राज साहब और अपने ढेरों किस्से सुनाए। हम 2 घंटे बैठे रहे, बेहतरीन खातिरदारी और मेहमान नवाजी के बाद निकले और यूसुफ जी ने कहा कि वो शादी में आएंगे और बोले कि राज बहुत ज्यादा खुश होगा कि उनका सबसे छोटा बेटा शादी कर रहा है। वहां से हम सीधे देव साहब के कमरे में गए। यूसुफ साहब का घर तहजीब से डूबा हुआ था, वहीं देव साहब का कमरा हॉलीवुड पर किताबों से भरा था, सब कुछ अमेरिकी। अचानक देवानंद अंदर आते हैं, पीली पैंट, संतरी शर्ट, हरा स्वेटर और एक मफलर पहने हुए। हमें देखकर वो बोलते हैं, हाय बॉयज, हाउ आर यू गाइस, और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। जब उन्हें ये पता चला कि हम आखिर क्यों आए हैं तो वो बोले, अच्छी बात है, शादी करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम लोगों की गर्लफ्रेंड है या नहीं। वो इतने डैशिंग थे कि आप उनकी एनर्जी के बहाव में बहने से बच ही नहीं सकते थे। मैं और डब्बू हैरत में थे कि ये दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। जब 1944 में दिलीप कुमार फिल्म ज्वार बाटा से फिल्मों में कदम रख रहे थे, उसी समय लाहौर से आए देवानंद हीरो बनने का सपना लिए बॉम्बे में संघर्ष कर रहे थे। जल्दी ही 1946 में उनकी फिल्म हम एक हैं रिलीज हो गई और 1 साल बाद 1947 में नीली आंखों वाले राज कपूर की फिल्म आई नीलकमल। देवानंद की बात करें तो उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला अर्नब कहा जाता है। उनके बारे में सोचते हैं, एक स्टाइलिश, फैशनेबल शहरी लड़के की छवि निकल कर आती है। इंसानियत जैसी एकाध फिल्म को छोड़ दें तो आपने शायद ही कभी देवानंद को गांव के लड़के के अंदाज में देखा होगा। वो स्पॉन्टेनियस स्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। वहीं दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के तौर पर जाने गए, कभी हारे हुए और खुद को तबाह करने वाले प्रेमी के रूप में देवदास बनकर, तो कभी फिल्म मेला में एक बिछड़े हुए प्रेमी के रोल में जो अंत में मौत को गले लगा लेता है। हालांकि दिलीप कुमार की रेंज सिर्फ ट्रेजेडी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कोहिनूर जैसी फिल्में भी की जिसमें कॉमेडी थी। मेथड एक्टिंग दिलीप कुमार की खूबी थी, लेकिन पर्दे पर वो बहुत सहज नजर आते थे। उसके अलावा 1960 में आई फिल्म कोहिनूर का वो किस्सा काफी मशहूर है जहां मधुबन में राधिका नाचे रे में दिलीप कुमार को सितार बजाना था। इधर फिल्म की शूटिंग चलती रही, उधर दिलीप साहब उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से तालीम लेते रहे। शायद इन दोनों के बीच कहीं थे राज कपूर, जिन्होंने खुद को चार्ली चैपलिन वाले सीधे साधे हीरो के रूप में ढाला, या कहीं पब्लिक ने ही ढाल दिया। राज कपूर वो स्टार थे जो 50 के दशक में ही हिंदी फिल्मों को ग्लोबल स्तर पर ले गए। राज कपूर किस तरह का दर्जा दिलीप कुमार को देते थे, जिसका जिक्र खुद दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया है। दिलीप कुमार लिखते हैं, बात 1980 के दशक की है जब फिल्म प्रेम रोग की शूटिंग चल रही थी। निर्देशक राज कपूर अभिनेता ऋषि कपूर के चेहरे पर एक हारे हुए प्रेमी की मायूसी, उदासी और लाचारगी देखना चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी राज कपूर को ऋषि कपूर के चेहरे पर वो भाव नजर नहीं आ रहे थे।
राज कपूर के सब्र का बांध टूट गया और पूरी यूनिट के सामने वो ऋषि कपूर पर चिल्लाकर बोले, मुझे यूसुफ चाहिए, चेहरे पर वही दर्द चाहिए जो ऐसा शॉट देते हुए यूसुफ की आंखों में होता, वही सच्चाई। राज कपूर यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की बात कर रहे थे। तीनों अभिनेताओं ने 50 और 60 के दशक में राज किया, लेकिन तीनों को एक साथ देखने का मौका फैंस को कभी नहीं मिला। हालांकि फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों थे। ऋषि कपूर लिखते हैं कि दिलीप कुमार को संगम का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वहीं 1955 में देवानंद और दिलीप कुमार ने भी एक साथ काम किया। इंसानियत एकमात्र ऐसी फिल्म थी जहां दोनों साथ नजर आए थे, और ये शायद इक्का दुक्का फिल्मों में से होगी जहां आप देवानंद को गांव के परिवेश में धोती कुर्ता में भी देख सकते हैं। दो बड़े सितारों वाली ये फिल्म कामयाब नहीं हो पाई थी। राज कपूर और देवानंद दोनों ने श्रीमान जी नाम की एक फिल्म में कैमियो किया था। हालांकि दोनों को एक दूसरे के साथ कोई सीन नहीं था। जाहिर है तीनों सितारों में कंपटीशन था, लेकिन बेमिसाल दोस्ती भी थी। जहां दोस्ती हो वहां गलतफहमियों की गुंजाइश भी कहीं ना कहीं बन ही जाती है। इसका संदर्भ देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिक विद वाइफ लाइफ में दिया, जहां वो अपने जीनत अमान और राज कपूर के रिश्ते की बात करते हैं। देवानंद लिखते हैं, जीनत अमान को मैं फिल्मों में लेकर आया। एक समय मुझे लगने लगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मैंने सोचा कि मैं उससे अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं उसे एक पार्टी से लेने गया, लेकिन वहां सबसे पहले राज कपूर जीनत से मिले और उन्होंने अपनी बाहें उस पर डाल दी। ऐसा लग रहा था कि ये शायद पहली बार नहीं है। जिस तरह जीनत ने भी इसका मतलब दिया वो भी कुछ खास अलग लग रहा था। जीनत ने राज के पैर छुए, राज ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, मानो किसी गलत काम के लिए भरपाई कर रहे हों। मुझे शक होने लगा, मेरा दिल टूट गया। मैंने एक रिश्ते को अलविदा कहने का फैसला किया जिसमें दोनों ओर से कोई कमिटमेंट तो नहीं था, पर वो ईमानदार था। हालांकि जीनत अमान ने इन सारी बातों का खंडन करते हुए 2023 में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो ये दिलीप कुमार, देव साहब और राज कपूर के गोल्डन ट्रायो का दौर था। राज कपूर जी की फिल्म के लिए चुना जाना बड़ी बात थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि देव साहब इन बातों को गलत समझ रहे हैं। जब देव साहब की किताब आई तो मैं बहुत गुस्से में थी, जहां उन्होंने इशारा किया कि राज जी और मेरे बीच निर्देशक हीरोइन के रिश्ते से बढ़कर कुछ और था। लेकिन ये भी सच है कि देवानंद एक रेयर टैलेंट थे जिनके लिए मेरे दिल में सिर्फ आभार है। मैं देव साहब के नाम के प्रति किसी अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगी। हालांकि देवानंद ने ये बातें अपनी आत्मकथा में राज कपूर के गुजर जाने के बहुत साल के बाद लिखी और कभी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। अपनी किताब में देवानंद राज कपूर के बारे में लिखते हैं, हम साथ में सोवियत संघ गए थे। वहां राज कपूर हम सब में से लोकप्रिय हस्ती थी। हम जहां भी जाते थे सबकी यही मांग होती थी कि राज कपूर आवारा हो गए। वो भी पूरे जोश के साथ पियानो स्टूल पर बैठकर गाना गाते थे और लोग उन्हें वोदका के ग्लास देते थे। वो इतने मशहूर थे कि जब भारतीय लोग रूस जाते थे तो वहां पूछा जाता था कि आप आवारा की सरजमी से हैं। जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार सोवियत संघ गए तो वो भी राज कपूर की लोकप्रियता को लेकर कॉम्प्लेक्स में आ गए थे। बाद में भारत में एक कार्यक्रम में पंडित जी ने हम तीनों यानी मुझे, राज और दिलीप कुमार को बुलाया था और हमें बाहों में भर लिया था। दिलीप कुमार ने भी अपनी आत्मकथा में देवानंद और राज कपूर से अपनी दोस्ती के कई किस्से बताए हैं। इन तीनों सितारों का जन्म अविभाजित भारत के उन हिस्सों में हुआ जो अब पाकिस्तान में हैं। देवानंद गुरदासपुर से थे तो राज कपूर और दिलीप कुमार पेशावर से। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।